हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। चैप्टर 13 चल रहा है। चैप्टर का नाम है वाटर ओशंस, क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। देखो, अभी हम सैलिनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। सैलिनिटी का मतलब ओशंस में, ठीक है, ओशन में ही सैलिनिटी पढ़ते हैं हम। सैलिनिटी क्या होती है? पार्ट्स पर थाउजेंड साल प्रेजेंट इन द वाटर। 1000 ग्राम पानी में कितनी ग्राम सॉल्ट है, उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैंने बता दी थी, ठीक है। आज का हमारा क्या है कि सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सैलिनिटी को इम्पैक्ट करते हैं, खासतौर से सरफेस वाटर को। जैसे कि क्या था? इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर, जैसे कि प्रिसिपिटेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। ये सब फैक्टर्स क्या हैं? ये सब फैक्टर्स और टेम्परेचर भी इम्पैक्ट करता है सैलिनिटी को। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वाटर की सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर अगर कम होगा तो वाटर की सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, अगर कम होगा तो, ठीक है। इसका मतलब अगर बर्फ जम रही है, अगर टेम्परेचर इतना कम हो गया कि बर्फ जम रही है, तो वहां की सैलिनिटी एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी तो बर्फ जम जाएगा, जब बर्फ बनेगा तो सैलिनिटी को छोड़ देगा, मिनरल्स को छोड़ देगा, तो जो बचा हुआ पानी है उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अगर उल्टा हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, तो सैलिनिटी जो कम हो जाएगी पानी में, ठीक है। समझ आया? तो इसी बेसिस पे जो हमारा ग्लोब है, उसके ऊपर मान लीजिए हमारा वर्ल्ड मैप है, इसके ऊपर 4 ओशंस हमें दिए हुए हैं, तो उनमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और वो हमने कैसे डिसाइड किया? उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है कि नहीं करता है। सैलिनिटी तो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है ये? द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन ओशन। नॉर्मल ओपन ओशन से यहाँ पे इनका मतलब है पैसिफिक, अटलांटिक ओशन, और ये हमारा इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। ये नॉर्मल ओपन ओशन है क्योंकि ये एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। रेंजेस बिटवीन कितनी है एवरेज सैलिनिटी? 33 टू 37 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। आगे कह रहा है इन लैंडलॉक्ड रेड सी। लेकिन जो लैंडलॉक्ड सी होते हैं, जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, या तो पार्शियली या फुली क्लोज्ड होते हैं, मतलब उनमें कोई भी ऐसी कोई क्रैक नहीं होता जहां से जो दूसरे जो मेन ओशन वाटर बॉडीज है उनका पानी आ जा सके, उसको हम लैंडलॉक्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल रेड सी है। इट इज एज हाई एज 41। जो लैंडलॉक्ड हमारा रेड सी है, इसकी सैलिनिटी कितनी है? 41 पार्ट्स पर थाउजेंड। वाइल एस्चुरीज एंड द आर्कटिक द सैलिनिटी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 0 टू 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सीजनली। कह रहा है जो लैंडलॉक्ड है, जो सी रीजन जो ओशन जो है, सी जो है, वो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, उसमें जो है सैलिनिटी बढ़ जाती है। क्यों? इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वाटर इनफ्लक्स, फ्रेश वाटर फ्लो कम होगा। इवापोरेशन क्यों ज़्यादा होगा? लैंड से घिरा हुआ है तो लैंड जल्दी गर्म होती है, तो वो भी तो हीट ट्रांसफर करेगी पानी को, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो वो है वाटर का फ्लो, फ्रेश वाटर का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है? एस्चुरीज में और आर्कटिक के पास सैलिनिटी जो फ्लक्चुएट करती है 0 से 35 के बीच में सीजनली। ऐसा क्यों? एस्चुरीज का मतलब जहां पे नदी समुद्र में जाकर मिलती है उसको हम एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब पानी आएगा तो इस रीजन की सैलिनिटी अपने आप कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी तरीके से आर्कटिक में, ये आर्कटिक है, ये हमारा ओशन है, जब बर्फ पिघलेगी तो सैलिनिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन यहाँ पे एक लोचा आ गया, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, सीजनली। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में और बारिश में नदियों में पानी ज्यादा रहता है, तो फ्रेश वाटर फ्लो ज्यादा होगा, तो गर्मियों में सैलिनिटी कम होगी कंपैरेटिवली, विंटर्स में सैलिनिटी ज्यादा होगी। क्योंकि गर्मियों में पानी का फ्लो, फ्रेश वाटर फ्लो ज्यादा है, तो इसलिए सैलिनिटी कम हो जाएगी। सर्दियों में पानी का फ्रेश वाटर फ्लो जो है वो कम है, तो इसलिए सैलिनिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आर्कटिक में क्या होगा? बर्फ पिघलेगी तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, फ्रेश वाटर फ्लो बढ़ जाएगा। सर्दियों में बर्फ जमेगी तो फ्रेश वाटर विल बी टेकन आउट, वो तो बर्फ बन जाएगा, जो पानी बर्फ जम गया वो उसने मिनरल्स को छोड़ दिया, ठीक है, और वो मिनरल्स कहाँ रह गया? बाकी बचे हुए पानी में, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, है ना। आगे कह रहा है इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। जो रीजन्स हॉट एंड ड्राई होते हैं, ठीक है, इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स वेयर इवापोरेशन इज हाई, सैलिनिटी समटाइम्स रीचेस अप टू 70 पार्ट्स पर थाउजेंड।
अब देखो जो भी जितने भी हॉट एंड ड्राई रीजन होते हैं, जितने भी हॉट एंड ड्राई रीजन होते हैं वहां पे इवेपोरेशन हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, सैलिनिटी जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी 70 तक पहुंच जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, हमारा इक्वेटर। इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे हॉट तो बहुत ज्यादा रहता है लेकिन ड्राई नहीं रहता। इक्वेटर पे प्रिसिपिटेशन एक्सीड्स इवेपोरेशन। इक्वेटर पे इंसुलेशन बहुत ज्यादा, पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, लेकिन उतनी ही जल्दी बारिश भी हो जाती है। इसीलिए ज्यादा सैलिनिटी जो है और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पर नहीं बल्कि इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ में मिलते हैं। नॉर्थ में क्यों, साउथ में क्यों नहीं? क्योंकि लैंड ज्यादा नॉर्थ में है, ठीक है, इसलिए हीट जो है ज्यादा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रहता है, साउथर्न हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली कम हीटेड रहता है। ठीक है, चलिए, ज्योग्राफी में कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है, हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, चलो हमने सैलिनिटी के बारे में जनरली हमने पढ़ लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली आपको ये सब चीजें बताई गई हैं, ये एग्जांपल जो दिए गए हैं ये समझाने के लिए दिया गया है। मान लीजिए लैंडलॉक्ड एरिया का एग्जांपल दिया गया, तो ये बताने के लिए दिया गया कि लैंडलॉक्ड रीजन में किस तरीके से सैलिनिटी बढ़ जाती है। एस्ट्री आर्कटिक का एग्जांपल दिया गया तो बताने के लिए दिया है कि जब वाटर इनफ्लो होता है, फ्रेश वाटर इनफ्लो जब बढ़ता है तो किस तरीके से सैलिनिटी इंपैक्ट होती है, और उल्टा होता है तो कैसे इंपैक्ट होती है। अभी हमें ओशन के हिसाब से बता रहा है, हर ओशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा है। तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है पैसिफिक ओशन का। क्या कह रहा है कि पैसिफिक ओशन में मेनली क्या है, पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। तो इतना बड़ा है तो उसमें सैलिनिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा होंगी होंगी हर जगह एक जैसी सैलिनिटी नहीं रह सकती, उसके साइज और लार्जर एक्सटेंट की वजह से। समझ आ रहा है? द सैलिनिटी वेरिएशन इन पैसिफिक ओशन इज मेनली ड्यू टू इट्स शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट। उसकी शेप बहुत ज्यादा बड़ी है, चारों तरफ से जमीन घिरा हुआ है कॉन्टिनेंट से, और उसका जो लार्जर एक्सटेंट है इसलिए उसमें सैलिनिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कैसे? Salinity decreases from 35 to 31 on the western parts of northern hemisphere because of influx of melted water from the Arctic region. अगर ये हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन जनरली राउंड ही है, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में है, पता होगा आपको, ठीक है, नहीं तो बुक में दिया हुआ है, देख लो। सैलिनिटी जो 35 से 31 हो जाती है, कहाँ पे? ऑन द वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये आधा सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आधा सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसका वेस्टर्न पार्ट ये है। यहां पे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होने का रीजन एक ही हो सकता है, वाटर इनफ्लो, फ्रेश वाटर इनफ्लो हो सकता है ना। डिक्रीज फ्रॉम 35 टू 31 ऑन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन से यहाँ पे पानी आता है, मेल्टेड वाटर, इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों है इस लाइन में। आगे क्या बोल रहा है? इन द सेम वे, इसी तरीके से आफ्टर 15 टू 20 डिग्री साउथ इट डिक्रीजेस टू 30 पार्ट्स पर थाउजेंड। साउथ में 15 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड जहां पे है, वहां पे क्या होती है, सैलिनिटी कितनी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है 15 टू 20। क्यों डिक्रीज होती है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर इनफ्लो भी है, इवेपोरेशन कम है। ठीक है, इवेपोरेशन कम है तो इसलिए क्या होगा, जो इसका और वाटर इनफ्लक्स है नीचे से, नीचे जो हमारा अंटार्कटिका है यहां से पानी मेल्ट होकर आता है, तो क्या होता है, वाटर इनफ्लो बढ़ जाता है और कंपैरेटिवली उतना इवेपोरेशन नहीं होता, क्योंकि लैंड नहीं है इस रीजन में ज्यादा। सदर्न हेमिस्फीयर तो लैंड कम है तो हीटअप उतनी ज्यादा नहीं होती है। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अटलांटिक ओशन पे। क्या कह रहा है ये? द एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन इज 36 पार्ट पर थाउजेंड। जो एवरेज सैलिनिटी है अटलांटिक ओशन की वो कितनी है? 36 पार्ट्स पर थाउजेंड है। द हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्डेड बिटवीन 15 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड। अटलांटिक ओशन में जो हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है वो कहां पे रिकॉर्ड की जाती है? 15 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड। क्यों? इवेपोरेशन ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा है, ट्रॉपिक्स है, प्रेसिपिटेशन उतनी नहीं है, कम है इक्वेटर से, तो इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा पाई जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम सैलिनिटी कहां पे मिलती है? वो मिलती है इज ऑब्जर्व बिटवीन 20 टू 30 डिग्री
नॉर्थ एंड 20 to 60 डिग्री वेस्ट। 20 to 30 इक्वेटर से 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और 20 से 60 डिग्री वेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रीजन में एवापोरेशन तो ज्यादा होगा ही, ट्रॉपिक्स है, एवापोरेशन ज्यादा, प्रेसिपिटेशन कम होगी, वाटर इनफ्लो, फ्रेश वाटर इनफ्लो भी कम होगा, और ये रीजन वैसे भी हॉट जो हमारे ओशन करंट्स हैं उनका रीजन है। जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं इस रीजन में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, थार जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इस रीजन में बेसिकली इवेपोरेशन ज्यादा है, ठीक है, और इन वाटर इनफ्लक्स जो है वो कम है, इस वजह से सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है। कहीं भी सैलिनिटी जितनी पाई जाएगी उसके फैक्टर्स वही हैं अफेक्ट करने वाले। अभी इतनी सारी रामायण पढ़ेंगे, सब में वही बताया जाएगा। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ। सैलिनिटी जो है वो अटलांटिक ओशन में ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ 30 डिग्री के बाद। क्यों? अरे भैया इवेपोरेशन नहीं होता, आगे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है। इन नॉर्थ सी, अब नॉर्थ सी एक एग्जांपल दिया अटलांटिक ओशन में, इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड्स। नॉर्थ सी जो है वो एक एक्सेप्शन है, ये हायर लैटिट्यूड्स में है, इक्वेटर से ऊपर पोल की तरफ, तो इसकी सैलिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी सैलिनिटी ज्यादा है, रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी। क्यों? ड्यू टू मोर सैलाइन वाटर ब्रॉट बाय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जिसकी सैलिनिटी कम होनी चाहिए क्योंकि ये ठंडे रीजन में, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, लेकिन सैलिनिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक ओशन करंट है जो कि मोर सैलाइन वाटर ले आता है और वहां की सैलिनिटी बढ़ा देता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हल्की हल्की जानकारी दी जाएगी आपको, ठीक है। अब बाल्टिक सी का एग्जांपल दे रहा है अटलांटिक ओशन में, रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी। बाल्टिक सी की सैलिनिटी जो लो है, क्यों है? ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है? फ्रेश वाटर इनफ्लो बहुत ज्यादा है, रिवर जो बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर लाती हैं, तो बाल्टिक सी की सैलिनिटी जो कम हो जाती है, सिंपल। अब अगर आते हैं मेडिटेरेनियन सी के बारे में, रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी, इसकी सैलिनिटी ज्यादा है। ये सब याद रखना है आपको, नॉर्थ सी की सैलिनिटी कितनी है, बाल्टिक सी की कैसी है, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक की ओवरऑल कितनी है, कहाँ अटलांटिक में सबसे ज्यादा मिलती है, मैक्सिमम क्या है, ये सब चीजें याद रखनी है। आगे जाके कंपिटिटिव एग्जाम्स में ये जो एक क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। मेडिटेरेनियन जो है सी है वो हायर इवेपोरेशन की वजह से हायर सैलिनिटी होती है। आगे कह रहा है ये, सैलिनिटी इज हाउएवर वेरी लो इन ब्लैक सी। ब्लैक सी में सैलिनिटी बहुत लो है, क्यों? ड्यू टू इनॉर्मस फ्रेश वाटर इनफ्लक्स बाय रिवर, क्योंकि रिवर्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर लाती रहती है। लेकिन यहाँ पे इसने हमें एक बात बोली है, एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे होमवर्क करने के लिए दिया है, क्या? सी द एटलस टू फाइंड आउट द रिवर्स जॉइनिंग ब्लैक सी। अब आपको अपना एटलस उठाना है और उसमें यह देखना है कि ब्लैक सी की जो सैलिनिटी है वो लो है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है बहुत सारा पानी लेकर के आती हैं, लेकिन वो रिवर्स कौन कौन सी हैं जो कि ब्लैक सी को ज्वाइन करती हैं, ये आपको एटलस में ज्वाइन करना है और आपको नीचे कमेंट करके बताना है वो कौन कौन सी रिवर्स है, ठीक है। यहां तक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन हमारा घर है, सब कुछ पढ़ लिया और अपना ही नहीं ओशन पढ़ा तो फिर क्या ही पढ़ा, ठीक है। इंडियन ओशन जो है कह रहा है एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। कितनी एवरेज सैलिनिटी है हमारे इंडियन ओशन की? 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। लेकिन इसमें भी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? द लो सैलिनिटी ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बे ऑफ बंगाल में जो है बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है, इसलिए वहां पे लो सैलिनिटी रहती है, मतलब हमारा इंडिया के ईस्टर्न साइड में, ठीक है। क्यों होती है? अरे भैया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वहीं पे पाया जाता है, हमारा सुंदरबन डेल्टा है ना, गंगा नदी बनाती है ना, बनाती कि नहीं बनाती, गंगा ब्रह्मपुत्र प्ले वो डेल्टा। तो जब वो इतनी सारी नदियां जो आकर के वहां पानी अपना छोड़ती, मतलब इनफ्लो करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस रीजन की सॉलिनिटी थोड़ी सी कम हो ही जाएगी, होनी है, स्वाभाविक सी बात है। अभी क्या कह रहा है, ये तो चलो ठीक है, बे ऑफ बंगाल में तो सॉलिनिटी कम रहती है, लेकिन इसका उल्टा होता है अरेबियन सी में, शोज हायर सॉलिनिटी। क्यों? ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। अरेबियन ओशन में उल्टा है, वहां पे इवेपोरेशन तो ज्यादा है लेकिन
फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स नहीं है। रिवर्स जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो नहीं उतना ला पा रही जितना बे ऑफ बंगाल में ला रही है। तो अरेबियन सी में कंपैरेटिवली हायर सैलिनिटी रहती है क्योंकि अब इवेपोरेशन भी रहता है और फ्रेश वाटर का इनफ्लो भी कम है। अब ये कह रहा है कि फिगर 13.5 शोज द सैलिनिटी ऑफ वर्ल्ड ओशन। देखो मोटी मोटी बातें सैलिनिटी के बारे में, किस रीजन में कितनी है, उनका रीजन भी क्या है वो भी बता दिया है, लेकिन फिर भी फिगर पर दिया हुआ 13.5। इसमें अलग अलग रीजन की सैलिनिटी बताई हुई है। यहाँ पे किस लैटिट्यूड पे कितनी सैलिनिटी है, जो बढ़ने का ट्रेंड है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। घटने का ट्रेंड भी नोटिस कर सकते हैं कि इक्वेटर से नॉर्थ पे ऊपर जाते हैं थोड़ी बढ़ती है फिर दोबारा कम होने लगती है, लेकिन नॉर्थ सी में फिर ज़्यादा हो रही है। जो सब चीज़ें हमने पढ़ाई है बेसिकली वही इसमें दिखाया गया है। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है, देख के समझने की कोशिश करनी है, सिर्फ देखना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, बार बार ऐसा करना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।